छठा नंबर सवाल है ना, इसमें कहता है आपसे कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। संतुलित करना है, जिसमें ए नंबर में दिया हुआ है HNO3, इसको क्या पढ़ेंगे तो बताएगा। HNO3 को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन नाइट्रेट। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन नाइट्रेट। तो HNO3 प्लस CaOH का हर ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह है बुझा हुआ चूना। ठीक है, आगे चलिए। जब अभिक्रिया हुआ तो बना दिया CaNO3 का हर ट्वाइस, यानी कैल्शियम नाइट्रेट, और प्लस में क्या बना दिया? जल। अब इसी को आपको संतुलित कर देना है। तो ध्यान दीजिए, अभी तुरंत बताए थे कि सबसे पहले जो सबसे ज्यादा संख्या होगा उसी को पकड़ने का प्रयास कीजिए। तो इसमें ऑक्सीजन 2 गो है और यहाँ 3 गो है कि नहीं? तो ऑक्सीजन 2 गो और यहाँ 3 गो मिलके 5 गो। इधर ऑक्सीजन कै गो? 3 दूनी की 6 गो। अब एक गो वहां 7 गो है और यहाँ कै गो है? 5 गो। तब तक गड़बड़ा जा रहा है। अगर यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं तो 3 दूनी की 6 और 2 गो यहाँ कै गो हो जाएगा? 8 गो। यहाँ है 3 दूनी की 6 और 2 यहाँ लगा दे तो 8 हो जाएगा क्या? चलिए ट्राई करके देखते हैं। नहीं होगा तब तो फिर मिटाई करेंगे। 2 हो गया। अब चलिए, और कहाँ 2 लगाना था? यहाँ ना, यहाँ 2 लगा दिए तो 3 दूनी 6 और 2 8, यहाँ 3 दूनी 6 और 2 8। ऑक्सीजन का काम खत्म। जैसे यहाँ 2 लगाए तो हाइड्रोजन बिगड़ गया। कहा कि हम 2 और 2 4 गो हो गई, तो यहाँ हाइड्रोजन भी तो 4 गो हो गया। ठीक है, अभी तक आराम है। अब नाइट्रोजन इधर 2 गो है। इधर नाइट्रोजन कै गो है? 2 गो। नीचे लटकल है 2 गो। ठीक, 2 गो है। इधर का काम खत्म। कैल्शियम एगो, इधर भी कैल्शियम एगो। ऑक्सीजन का तो पहले ही क्लियर कर दिए हैं कि 2 गो यहाँ और 6 गो यहाँ, 8 गो। तो उधर का 8 गो ही गया था। अब चलिए, हाइड्रोजन कै गो? 2 गो। हाइड्रोजन 2 गो यहाँ और 2 गो वहां, 4 गो। तो वहां भी 4 गो हो गया। मतलब लगभग सब संतुलित हो गया। लगभग नहीं, संतुलित हो ही गया। ठीक है, अब चलिए बी में चलते हैं। तो जब भी आप संतुलित करेंगे तो ध्यान से वहां पे आप पेन से अगर संतुलित करते हैं तो सोच समझ करके संतुलित कीजिएगा। अभी आपको फिर से बता रहे हैं, उस समय भी बताए कि पहले पेंसिल से ट्राई कर लेना है। लगे कि बराबर हो गया तब उस पर पेन चला करके मिटा देना है। चलिए, बी नंबर में क्या कहा? NaOH। NaOH इसको कहते क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, एक एक चीज को समझते चलिएगा तो आगे दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद कर दिया H2SO4। H2SO4 इसको क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है ये? सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब ये अभिक्रिया करता है तो बना देता है Na2SO4, यानी सोडियम सल्फेट बना देता है। और प्लस में क्या बना दिया? H2O यानी जल। अब फिर से संतुलित करना शुरू करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ ऑक्सीजन 4 गो और यहाँ 1 गो, तो 4 और 1 5 गो। जबकि यहाँ कै गो है? 4 और 1 5 गो। इधर भी ठीक है। चलिए, सोडियम एगो, इधर सोडियम कै गो हो गया? 2 गो। तब तो यहाँ 2 गो लगाना होगा। जैसे ही यहाँ 2 लगाइएगा तो ऑक्सीजन बढ़ गया। अब नहीं बढ़ा? 2 गो यहाँ और 4 गो यहाँ, 6 गो हो गया। अब बताइए, यहाँ अगर 4 गो ऑक्सीजन, यहाँ 1 गो, तो यहाँ 2 लगा देंगे तो 2 गो नहीं हो गया? 4 और 2 6 गो। आगे बढ़िए। अब हाइड्रोजन के बारे में बात कीजिए। तो हाइड्रोजन कै गो? 2 गो यहाँ और 2 गो यहाँ, 4 गो। हाइड्रोजन इधर 4 गो हो गया। सल्फर के बारे में बात कीजिए। सल्फर 1 गो इधर भी, 1 गो इधर भी। बाकी तो सब क्लियर हो गया, मतलब संतुलित हो गया। अगर ट्राई करना हो तो एक बार फिर से आप क्लियर हो लीजिएगा कि हुआ कि नहीं हुआ। सी नंबर में देखिए, सी में कहता है NaCl। NaCl प्लस, NaCl को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। और इसका साधारण नाम क्या है? साधारण नमक। कह देगा कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र बताइए, तो NaCl। अब उसको कह दे कि रासायनिक नाम बताइए, तो सोडियम क्लोराइड पूछा जाता है। ठीक है, जो हम लोग खाते हैं ना साधारण नमक, वह है NaCl। घर जाकर के मम्मी और पापा से पूछिए कि NaCl लान, वो कहे कि बड़ा पढ़ना हो गई। आजकल केमिस्ट्री में बात करत बा। इधर आइए। इसके बाद AgNO3 मतलब इसको क्या कहा जाता है? सिल्वर, चांदी ना है, सिल्वर नाइट्रेट हो गया ये। इसके बाद जब ये दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं तो क्या बना दे रहा है? AgCl। AgCl को क्या कहा जाता है? सिल्वर क्लोराइड। और क्या? NaNO3। NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। अब इसको संतुलित करना शुरू कीजिए। तो देखिए, ऑक्सीजन इसमें ज्यादा है 3 गो, उसमें भी ऑक्सीजन 3 गो। अभी तक ठीक है। N नाइट्रोजन एगो, नाइट्रोजन N गो, सॉरी एगो। इधर सोडियम एगो है,
इधर भी सोडियम का एगो एगो, क्लोरीन एगो, क्लोरीन एगो, एजी यो करे कि एजी अकेले ही अकेले है कि नहीं, सब बराबर है, संतुलित है। इसमें एनसीसी नो छूछा। अब आगे चलिए डी में चलते हैं। डी में कहता है BaCl2, BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस H2SO4, H2SO4 अभी तुरंत ऊपर आया था ये, कौन है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। आगे चलिए BaSO4, BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट, आओ क्या HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बाहर निकल गया। अब बताइए इसका संतुलित है, तो देखिए ऑक्सीजन इधर कैगो, 4 का कि सबसे बड़ा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन से सबसे पहले शुरू करेंगे, ऑक्सीजन 4, यहाँ भी ऑक्सीजन 4, काम खत्म। हाइड्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन इधर एगो, तो कैगो लगा दे 2 गो। जैसे ही हाइड्रोजन 2 गो हो गया तो क्लोरीन वहां 2 गो हो गया, तो क्लोरीन यहाँ भी तो 2 गो है। बेरियम एगो, बेरियम एगो, बाकी तो सब है संतुलित, क्लियर है, तो संतुलित हो गया। इसी को कोई समस्या है, तो इसी तरह का सवाल हर बार परीक्षा में आपको मिलता है। एगो तो एगो का 3 गो गारंटी समझिए, एगो ऑब्जेक्टिव में रहेगा कि कौन सा संतुलित रासायनिक समीकरण है, वो छांटना है संतुलित कौन है, और 3 को संतुलित करने के लिए अलग से देता है, मतलब कुल मिलाकर के 4 को आपको देता है। कितना फायदा है समझ सकते हैं। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।